जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधु, आज एक बहुत ही जबरदस्त विषय आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वो विषय इस प्रकार है कि साथियों, ताड़का कौन थी और इसको किसका श्राप था और कैसे यह यक्षिणी से राक्षसी हुई, इस विषय पर साथियों आज हम प्रकाश डालने वाले हैं। जबरदस्त ही प्रसंग है और ये विषय और बताएंगे कि मामा मारीच रावण का मामा मारीच कैसे हुआ, कैसे रावण से मारीच को मामा कहते थे। इस विषय को अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे साथियों। उससे पहले ये विषय रख रहे हैं साथियों, एक समय की बात है, उससे पहले आपने हमारा चैनल ये लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, आप कीजिए, आपका प्रेम इसने बड़ा रहा है। और साथियों चलिए मुख्य विषय पर आते हैं। एक समय की बात है जब यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है, तब वह उसकी शक्ति थोड़ी होती है, लेकिन यहां तो वो बहुत ही बलंकारी थी, लड़ती थी, राक्षसों को मारती थी। अबला कहां थी? वह 1000 हाथियों का बल था उसके अंदर। जो ताड़का थी 1000 हाथियों का बल था। अब बताइए कौन लड़ सकता था उससे? आगे चलते हैं साथियों। तब बताया जाता है कि यहाँ पर ये विश्वामित्र जी बता रहे हैं श्री राम जी को, जिस कारण से ताड़का अधिक बलशालिनी हो गई वो मैं आपको बताता हूं। इतना बल कैसे इसके अंदर आया, उसमें वरदान जनित बल का उदय कैसे हुआ। यह अबला होकर भी बल धारण करती है, सबला हो गई। साथियों एक समय की बात है, पूर्व काल की बात है, सुकेतु नाम के एक महान यक्ष थे। अब साथियों यक्ष का पुत्र कोई भी हो, जो जिस जाति का है उसकी संतान वही जाति मानी जाती है। अब ये यक्ष की पुत्री थी तो यक्षिणी हो गई। सुकेतु नाम के एक यक्ष थे, उन्होंने बड़े पराक्रमी थे, सदाचारी थे, बहुत अच्छे थे, भक्त थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति हेतु बड़ी भारी तपस्या की, बहुत भयंकर तपस्या की। तब यक्षराज सुकेतु की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोलिए वत्स क्या चाहते हैं आप? भगवान आपसे क्या छिपा रह सकता है, आप अंतर्यामी हैं, मुझे क्या चाहिए? आप जो मैं चाहता हूं उसे आप मुझे दीजिए। ठीक है, तो सुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान किया जिसका नाम ताड़का था। साथियों क्योंकि पुत्र इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो बड़ा पराक्रमी था। सुकेतु अगर इसका कोई पुत्र होगा तो इतना बड़ा पराक्रमी होगा कि वो देवताओं को भी नहीं रहने देगा। इसलिए जानबूझकर ही ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और उसके जितने समय बाद पुत्र होता उसके उतने समय बाद एक पुत्री रत्न रूप में प्राप्त हुई, पैदा हुई, उत्पन्न हुई। और उस पुत्री का नाम सुकेतु जी ने ताड़का रखा, ताटका। बहुत बड़ा बल रखती थी। ब्रह्मा जी ने उस कन्या को 1000 हाथियों के बल के समान बल दे दिया था और कहा था पुत्री होगी और इसके अंदर 1000 हाथियों का बल होगा और ये अच्छे अच्छे वीरों को पराक्रम से परास्त कर देगी। इसके सामने अच्छे अच्छे वीर, बड़े बड़े महारथी नतमस्तक हो जाएंगे। इस कारण से ब्रह्मा जी के ने 1000 हाथियों का बल दिया था। इसलिए ताड़का बहुत ही बड़ी पराक्रमी थी। ये ब्रह्मा जी की वरदान था, बल दे दिया। और ब्रह्मा जी ने और कहा था, पितामह ने कहा था कि यक्ष को पुत्र नहीं दिया। संकल्प के अनुसार पुत्र हो जाने पर उसका बल अत्यधिक उत्पन्न हो जाता और दुनिया को पीड़ित करता, जनता का उत्पीड़ित करता। यही सोचकर ब्रह्मा जी ने उसको पुत्र नहीं दिया था। धीरे धीरे वह
यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर पूर्ण अपने यौवन रूप में बड़ी हो गई, आने लगी, विवाह योग्य हो गई ताड़का। तो सुकेतु ने अपनी कन्या को जम्ब के पुत्र सुंद के साथ में विवाह कर दिया। वो भी जम्ब के पुत्र सुंद भी यक्ष थे और बड़े सुंदर थे और पराक्रमी थे, इसीलिए कन्या के समान होने के कारण जम्ब के पुत्र शुंभ के साथ में ताड़का का विवाह कर दिया और बहुत ही सुंदर जोड़ी बड़े आनंद से रहने लगे। कुछ समय बाद ताड़का से यक्षिणी ताड़का से मारीच नाम का एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ और लेकिन स्वभाव भी हुआ था और लेकिन वो मारीच था अगस्त जी के श्राप से राक्षस हो गया था। उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे कैसे कैसे शाप मिला, कैसे कैसे क्या हुआ। साथियों आगे बताते हैं कि अगस्त जी ने शाप देकर ताड़का को और ताड़का पति सुंद को मार डाला। जो सुंद था बड़ा पराक्रमी था, लेकिन संतों के सामने किसकी शक्ति चलती है। सुंद को मार डाला क्योंकि वो उस क्षेत्र में बहुत ही आतंक मचाता था, इतना बड़ा अहंकारी हो गया था बल पाकर। उसके मारे जाने पर ताड़का पुत्र सहित जाकर अगस्त को मौत के घाट उतारने की इच्छा करने लगी। वानी इसको छोड़ूंगी नहीं, इसने मेरे पति को मारा है। और वो बड़ी ताक में रहती थी। बड़े दिन के बाद में एक बार मौका देखकर और अगस्त जी को खा जाने के लिए आई। कुपित होकर मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी और आती देख अगस्त जी ने मारीच आदि और ताड़का से को श्राप दे दिया, जाओ तुम देवी योनि का रूप परित्याग करके राक्षस हो जाओ, तुम तीनों राक्षस हो जाओ। तुम राक्षसों का काम करते हैं, तुम यक्ष का काम नहीं करते हैं, जाओ तीनों राक्षस हो जाओ। आगे कोई भी परेशान करने की हिम्मत की तो भस्म कर दूंगा। उसी समय से जो यक्ष का रूप से वो राक्षस हो गए और विकराल रूप हो गया तीनों का। फिर वो ऋषि से डरने लगे और अत्यंत क्रोध से भरे हुए ऋषि ने ताड़का को भी श्राप दे दिया कि तू भी विकराल रूप मुखवाली नरमक्षणी राक्षसी हो जा। तीनों को दिया था हो जा और यक्षिणी से, परंतु शीघ्र ही उसे रूप को त्याग कर वह राक्षस हो गई। तीनों ही राक्षस हो गए। इस बार श्राप मिलने पर ताड़का का क्रोध और बढ़ गया, क्रोध से मूर्छित सी हो गई और अगस्त जी जहां रहते थे उस देश को क्षेत्र को उजाड़ने का प्रयास करती थी, क्योंकि खूंखार हो गई थी, राक्षस हो गई थी, बल का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। और फिर उसके बाद में भी वो राक्षस हो गई, उसके बाद में भी श्राप दे दिया, उसके बाद में भी उसके पति को मार दिया था। इस कारण से कई कई कारणों से इसमें द्वेष क्रोध की आग में जलते रहती थी और उस क्षेत्र को उजाड़ने लगी थी। अगस्त जी के सामने तो इसीलिए नहीं जा सकती थी क्योंकि हो सकता है जलाकर भस्म कर दें। एक बार तो मेरे पति को मार दिया इसलिए डरती थी, दूसरा हमको भी मार सकते थे, लेकिन श्राप देकर छोड़ दिया, हमको राक्षस बना दिया। इसलिए उनके पराक्रम के कारण वो सामने नहीं जाती थी, डरती थी। और लेकिन उस क्षेत्र के देश को और उसको उजाड़ती रहती थी, इस कारण से वहां जाना बड़ा उसके लिए कठिन हो गया। साथियों उधर गौ और ब्राह्मणों का आहित करने के लिए उस संत ने श्राप दिया था, दुराचरणी जो यक्ष का वध कर डालो। इस कारण से विश्वामित्र जी ने कहा था कि ये क्षणी है, राक्षसी हो गई है, इसका वध कर डालो। इस कारण से विश्वामित्र जी के कहने पर उस ताड़का का वध श्री राम जी ने किया था। साथियों ये प्रसंग आपके समक्ष मैंने रखा और भी मैं कुछ इस विषय में कहना चाहता हूं, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि और उस दृष्टि से इस विषय को मैं आपके अगली वीडियो में जरूर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और ये विषय बड़ा जबरदस्त प्रमाण के साथ में मैंने रखा है। ताड़का कौन थी, कैसे थी,
कैसे ये क्षणिक हो गई, कि इसको बल किसने दिया था, ब्रह्मा जी का क्या वरदान था, और अगस्त जी ने इसको राक्षसी कैसे बनाया, और राम जी ने फिर इसको क्यों मारा, उस दृष्टि से ये भी बताया कि यहाँ पर तो साथियों ये विषय लंबा हो रहा है और मैं कोई आ भी गया है, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो को यही समाप्त करने का आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। साथियों मिलता हूँ एक विशेष बड़े गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए मैं जय जय श्री राधे राधे राधे।